शम्मा जलाए रखना अशकों की अंजुमन में, शम्मा जलाए रखना अशकों की अंजुमन में। जब तक न जाने आए रूह छुप के बैठे तन में, शम्मा जलाए रखना अशकों की अंजुमन में। बजरंगबली, तुम मरखी बकरी लगती है, मेरे गौरी की प्रेम की रक्षा करना प्रभु। कैसा ऑपरेशन है? एंजियोप्लास्टी की सर्जरी है, 99% ब्लॉकेज। 99%? यस सर। तो इन्हें ये दवाइयाँ क्यों दी जा रही? ये तो आउटडेटेड है। हॉस्पिटल बनेगा लेकिन उससे दूरी पर, वहां पर। अच्छा, अब मंदिर भूल जाइए। अब बात यह है कि ये जमीन मेरी है। ये कैसी बात खोद के लाए आप सेठ जी? ये हमारे पुरखों की जमीन है भाई। आप कहीं भांग मांग पी के तो नहीं आए? भांग तो हम नहीं पी के आए, मगर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या सबूत है आपके पास कि ये जमीन आपकी है? अरे तहसील में इसके पूरे कागजात मौजूद हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? सब फर्जी हैं, जाली हैं। हम अदालत में जाएंगे, 20-25 साल तो अदालत निकाल देगी, और फिर उसके बाद तो आप इस जमीन के नीचे होंगे इस दौरान। सेठ जी, आप क्यों बिला वजह में काम में दखलंदाजी कर रहे हैं? ये जमीन बंजर है, सदियों से बंजर पड़ी है। डॉक्टर साहब शहर से अपना सारा कारोबार छोड़कर, अपनी क्लिनिक की प्रैक्टिस छोड़कर शहर से गांव में रहने के लिए आए हैं, एक नेक मकसद लेकर कि इस गांव में एक अस्पताल हो जिससे गांव वालों का फायदा हो। सारा काम पूरा हो चुका है, आप रुकावट क्यों डाल रहे हैं? अरे सरपंच जी, हमें अस्पताल बनाने से कोई एतराज नहीं है, आप कहीं भी बनाइए, मगर मेरी जमीन पे नहीं बन सकता। क्या सबूत है सेठ जी कि इस जमीन आपकी है? सबूत हम अदालत में देंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, सर फुटौल करेंगे, मारपीट करेंगे। देखिए, जैसे आपका लड़का चला गया ना शहर, वैसे आप भी चले जाइए, समझ गए? वरना मेरा भेजा घूम गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। मैं देखता हूँ कौन रुकता है। ये लठैत देख रहा है? अगर एक इशारा कर दिया ना, सब अभी तुझे यहीं पे ढेर कर देंगे, समझा? जाने दिए जावेद मियां, इनसे बहस करना बेवकूफी होगी, वक्त जाया करना होगा। कागजात जो हैं मुदस्सर मियां के पास में महफूज हैं, और जब जरूरत पड़ेगी तो उन्हें मंगा भी लेंगे। इनके इरादे कुछ और ही लगते हैं, और हमारे फर्ज कुछ अलग। तो फिर जाइए, आप अपना फर्ज निभाइए और निकल लीजिए। जरूर निभाएंगे, ये और आप देखेंगे। चलो बेटा, आओ सईदा। कल्लू, क्या कर रहा है तू? चल चलिए चलिए। सुनो रे, जम जाओ यहीं पे, कब्जा कर लो इस जमीन पे। ये बुड्ढा कुछ नहीं कर सकता हमारा। जैसे बेटा भाग गया ना, अब इसको भगाना है। अस्पताल बनाएंगे यहाँ पर। दवाइयों की लिस्ट हो गई, सामान भी हो गया, और क्या करना था? मुदस्सर चाचा को गांव की जमीन की याद दिलानी। बेटी शहर जा रही हूँ। जी अब्बा, कुछ काम था आपको? एक बात कहनी थी बेटी कि अब तुम अरशद से मत मिलना, वो तुम्हारे लायक नहीं है। देखो बेटा, डॉक्टर आबिद ने जो काम दिया है वो करना और चली आना। देखो बेटा, अरशद उन लड़कों में से नहीं है जिसके पीछे पूरी उम्र तबाह की जाए। मैं तो कहता हूं तुम उसे भूल जाओ। अरशद को भूलना मेरे बस की बात नहीं है अब्बू, और वैसे भी खुशी से कौन गम को गले लगाता है? बेटी, मैं तुम्हारे
भले के लिए कह रहा हूँ। मैं जानती हूँ अब्बा जान कि आप मेरी भलाई चाहते हैं, लेकिन मैं अपना सही गलत समझ सकती हूँ अब्बा। आप बेफिक्र रहिए और मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आपकी हुक्मदूली करूंगी, लेकिन देखिएगा अब्बू, एक दिन आपको मेरा फैसला जरूर सही लगेगा। बेटी, मैं फिर से इल्तिजा करता हूँ, अरशद को भूल जाओ। मैं तुम्हारी खुशहाली देखना चाहता हूँ बेटी। मैं जानती हूँ अब्बू कि आप मेरी खुशहाली चाहते हैं, और अगर आप सच में मेरी खुशहाली चाहते हैं तो अरशद के खिलाफ कुछ मत बोलिए। अरशद वापस लौट कर आए ना आए, मुझे कबूल करे ना करे, लेकिन अब मैं तो बस इतना जानती हूँ कि उनकी थी हूँ और उन्हीं की रहूंगी। वह मुझे उनके सिवा इस दुनिया में और कोई नजर नहीं आता। दुश्वार जिंदगी है, हर संग बेबसी है, हम भूल ही गए हैं उस शय को जो खुशी है, दिन रात रो रहे हैं, अंजाम आशिकी है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, तुम्हें पता है कि वहां मुझे किसके साथ सोना पड़ता था? Who was she? चिक। What? चिक, not that chick. Chick means chicken, मुर्गा, you know, कुकड़ू। Are you serious? I'm telling you, see this exactly. क्यों नहीं गौतम? सही कह रहा हूँ ना? अरे तू इतना बुझाऊ सा क्यों है? यार हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, हमको कमजोरी लग रहा है। हम सोच रहे थे कि हम आराम करते हैं। क्या हुआ है? यार तू कमरा एकदम बर्फ बनाकर सोता है, और वहाँ हॉस्पिटल में भी सब बहुत ठंडा ठंडा था। हमको लग रहा है कि हमको जाड़ा लग गया है। अरे वो एसी ऑन था वहाँ। हाँ, लेकिन हमको आदत नहीं है ना इन सब चीजों की। एक मिनट, तुझे हल्का सा बुखार है, जाके आराम कर लो, ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ तो मैं कह रहा था, this was such an interesting incident, you know? क्या नाम? हाँ, एक काम करो, जो शरबत मुझे पसंद है ना, वो वाला लेके आओ। ओके, अभी लेके आए। ये जो मैंने शरबत मंगवाया है ना, ये बादशाहों के जमाने का ड्रिंक है। इसे बादशाह सलामत अपनी बेगम के साथ हैरम में पीते थे। कहा जाता है कि इससे काफी ठंडक मिलती है। लेकिन अरशद, बात यह है कि अभी मुझे जिस चीज की जरूरत है वो शरबत नहीं है। अरशद, मुझे Why don't you understand? अब तुम ही समझा दो, अगर मैं इतना अनजान हूं। देखो, अनजान तो तुम नहीं हो, डॉक्टर हो। मेरे मर्ज को ना पहचान पाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता। सांसों का उतार चढ़ाव तो अस्थमा का सिम्टम भी हो सकता है। इसके पीछे जो इमोशंस हैं, उनका मतलब तो सिर्फ किताबों में ही मिलता है। अस्थमा का इलाज तो आपने कब का कर दिया अरशद साहब, लेकिन अफसोस की बात है कि आपने हमसे एक बीमारी ली तो हमें एक नई बीमारी दे दी। और जानते हैं आप, ताज्जुब की बात तो ये है कि उस बीमारी में भी सांसें उखड़ने लगती हैं, दम घुटता रहता है, और आंखें इंतजार में हमेशा खुली रहती हैं, और दिन रात एक बेचैनी सताने लगती है। ओह माय गॉड, इससे अच्छी बीमारी तो आपका अस्थमा था। ये मैंने क्या कर दिया? ये लीजिए। अब और सुनो, जब तक मैं ना बुलाऊं मत आना। ओके सर, थैंक यू। ट्राई दिस। आ
रोमांटिक, वेरी रोमांटिक। सो ये शरबत बादशाह अपनी बेगमों के साथ पिया करते थे? सुना तो है। तो उनका हरम भी हमेशा भरा रहता होगा? सुना तो है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या वो सबको खुश कर पाते थे? सुना तो है। अरे एक सेकंड, तुम कहाँ ये बादशाहों के दरबार में घुस गई? हमारा दरबार तो यहाँ है। हाँ, और उसमें है मेरे सुल्तान हर्षद जहान। सीरियसली? सीरियसली। सॉरी, हु इज दिस? आई जस्ट हेलो, मैं बिजी हूँ, प्लीज बाद में फोन कीजिएगा। हाँ बेटा, उसी जरूरी मीटिंग के लिए फोन किया है। हाँ, आप ही का काम कर रहा हूँ। अब एवरीथिंग इज ओके। आप याद ही दिलाएंगे ना? हाँ, यही याद दिलाना है कि जोश में होश मत खो देना और अपना जरूरी काम याद रखना। नहीं नहीं, एवरीथिंग इज गुड, सब ठीक चल रहा है। डोंट वरी, आई विल टेक केयर। किसका फोन था? नोबडी इंपॉर्टेंट। सो आप क्या कह रहे थे? एक्चुअली जो कहना था वो तो मैं कह चुका, तो बस सुनना था। यूं मत कीजिए अर्शद, कुछ तो कहिए। रूबी, एक प्रॉब्लम है। मैं सब कुछ छोड़ के गांव से यहाँ शहर आया हूं। इस कॉन्ट्रैक्ट पे सारी उम्मीद टिकी है और तुम होके कमिट ही नहीं कर रही। कैसे कमिट कर दूं अर्शद? इतनी सारी और बिट्स भी तो है। औरों और अर्शद में कोई फर्क नहीं है क्या? वेल, फर्क तो है। अर्शद स्मार्ट है, टैलेंटेड है, हैंडसम है और उसके पास एक स्टाइल भी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट भी चाहिए। जब कॉन्ट्रैक्ट वाली मेरी हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद मेरा हो जाएगा। सहीदा, तुम यहाँ? तो तुम्हें यहाँ देख के हैरान ही हो गया। इत्तला कर दी होती तो मैं लेने आ गया होता। एनीवे, अब इनसे मिलो। ये है रूबी, बहुत ही बड़ी एमएनसी की सीईओ। रूबी, दिस इज सईदा। हाय। इनकी तारीफ? अब साहिदा मेरे अब्बू के क्लिनिक में उनको असिस्ट करती हैं। एमबीबीएस का एग्जाम दिया है और बस रिजल्ट का वेट कर रही हैं। इसका मतलब है कि आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं? जी हाँ, वी नो ईच अदर प्रीटी वेल। You know what? मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था, क्योंकि इस तरह बिन बुलाए मेहमान की तरह दखल अंदाजी तो कोई अपना ही करता है ना। But what is she doing here? माफ कीजिएगा, आपकी बिजनेस मीटिंग में दखल अंदाजी कर दी मैंने। वैसे अगर मुझे पता होता कि आजकल बिजनेस मीटिंग इस तरीके से खुलेआम ड्राइंग रूम में होती है तो मैं शायद इत्तला करके आती। अरशद साहब, अम्मी ने आपके लिए भेजा है। मैं चलती। तुम कहाँ जा रही हो? हमारी मीटिंग इज ओवर, आई मीन डन। नहीं नहीं, आप अपनी मीटिंग जारी रखिए। हो सकता है कि अभी भी कुछ बातें बाकी रह गई हों आपके बीच। वैसे अब्बू ने ये लिस्ट दी है और कहा है कि इन दवाइयों की सख्त जरूरत है।
जितनी जल्दी इंतजाम कर देंगे मैं इसे लेकर रवाना हो जाऊंगी। गौतम भैया कहाँ हैं? गौरी ने उनके लिए कुछ भेजा है। और उसकी थोड़ी तबीयत खराब है, वो अंदर लेटे, मैं बुला के लाता हूँ। नहीं, इट्स ओके। वैसे भी मैंने आपकी मीटिंग में आकर दखल अंदाजी कर दी। वो आए तो उनसे इतना जरूर कहिएगा कि गौरी उन्हें बहुत याद करती, उनके बिना बहुत परेशान है। ये भी कहवा कर भेजिए कि शादी के दिन ही पहुंचेंगे क्या वो, और इतना नहीं हुआ तो वो खुद आकर उनको शहर से लेकर जाएगी। अब मुझे नहीं लगता वो इतनी जल्दी आ पाएगा, या फिर आएगा भी। एनीवेज, आप दोनों बातें कीजिए, मैं चलती हूँ। रूबी, प्लीज सिट। इट्स ओके। आपको एक ज़रूरी बात बताना भूल गई। अगर आपको आपके बिजनेस मीटिंग से फुर्सत मिल जाए तो मुदस्सर साहब से कह के पहाड़ी वाले ज़मीन की कागजात मंगवा लीजिएगा। सेठ ने उस ज़मीन पे कब्जा कर लिया है और अब वो कागजात चाहिए। जितनी जल्दी आप दे देंगे मैं उसे लेकर चली जाऊंगी। हर्षद, आप इन्हें वो शरबत क्यों नहीं पिलाते जो आपने मुझे पिलाया था? नहीं शुक्रिया, आप लोग मजे लें। और एक बात और, अगली बार ऐसी कोई बिजनेस मीटिंग करे ना तो दरवाजा बंद करना ना भूलें। खुदा हाफिज। Well, it's not my lucky day. So many interruptions. Not my lucky day either. लेकिन वो कहते ना कि जो चीज आसानी से ना मिले उसका मजा दुगना हो जाता है। हर्षद, तुम ये सब बातें कहाँ से सीखते हो? अब क्या? यही ये फ्लर्ट करना। उस सहीदा की वजह से तो तुम कहीं हर्षद, उस सईदा से भला मुझे क्या फर्क पड़ेगा? तुम मेरे सामने ऐसी 10 सईदा भी लाके खड़ी कर दोगे ना तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि जब तुम मेरे साथ रहो तो सिर्फ और सिर्फ मेरे बन के रहो। एनीवे, मैं चलती हूँ। सहीदा कहाँ से आ गई? सेठ जी क्या बात है, आज तो डॉक्टर को बिल्कुल ठंडा कर दिया आपने। डॉक्टर तो ठंडा हो गया, पता नहीं यार कहाँ से सनीचर चढ़ा हुआ है। एक जाता है दूसरा आके खड़ा हो जाता है। क्या मतलब? अरे वो बिल्डिंग बनाने वाला लड़का। और तुम उस दिन यार कहाँ खसक लिए? हकीम, जब भी तुम्हारी जरूरत होती है तुम फौरन खिसक लेते हो। अरे नहीं सेठ जी, वो जरा पास के गांव में गया था एक मरीज को देखने के लिए। अरे रहने दो, अब इतनी हकीमी कहाँ चलती है तुम्हारी कि दूर गांव के लोग इलाज करवाने आए। खैर, हमने तो लठायत खड़े कर दिए, बोलती बंद कर दी। तो मतलब अस्पताल भी बंद? नहीं, वो कह रहा था भाई से कागजात मंगाएंगे। अब भाई तो एक नंबर का काइया है, उसने दे दिए कागज। मौका लगा तो उससे मैं ही पहले डील कर लूंगा। क्या बात है सेठ जी, मैं मान गया आपको, वाकई आपने कमाल कर दिया। और इसी खुशी में मैं आपको आज मिश्री खिलाता हूँ। एक मिनट हकीम, मिश्री है ना? कहीं कोई तुम्हारी दवाई तो नहीं है? अरे नहीं सेठ जी, जो आप समझो, अगर पिस गई तो दवाई है, वरना मिठाई तो है ही।
शर्मा जी। जी सर। ये जो बीमारी है ये एपिडेमिक की शक्ल अख्तियार करती जा रही है। जी सर। 50 से ज्यादा लोग इस बीमारी से मर चुके हैं। सर ये जो दोनों एंटीबायोटिक्स हैं, इनके अलावा कोई और कारगर नहीं हो सकती है। आपको ख्याल रखना है कि कौन सा बैच किस कंपनी का है और कहां से आ रहा है। सब अंडर कंट्रोल है सर, चिंता की कोई बात नहीं। ग्रेट। और ये जो अरशद है, मैं चाहता हूं कि पूरे हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन संभाले। आप अरशद को पूरा डेवलपमेंट वगैरह बताते रहिए एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। जी सर। और कोशिश कीजिए कि वो इसमें इन्वॉल्व हो जाए। लड़का हमारे बहुत काम का है। फिलहाल तो मैंने उसे मैडम रूबी से निगोशिएट करने में लगा दिया है। बाद में उसे अपने दूसरे बिजनेस में भी इन्वॉल्व करना है। सर अरशद साहब का फोन। सर। बरखुरदार, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। क्या रहा रूबी का? वो तो अभी निकली, शी इज विद अस, लेकिन ये सईदा अचानक। सईदा का क्या लेना इससे? अरे उसने अचानक आके सब कुछ बिगाड़ दिया था। वो तो रूबी पे मेरा जादू छाया हुआ है, इसलिए कुछ हुआ नहीं। देखो अरशद, ये गांव से रिश्ता तोड़ो, तुम्हारे कैरियर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। सईदा जैसी शहर में 20 जो मारी फिरती हैं। आप बेफिक्र रहिए, सब ठीक है। कहाँ है सईदा? बाय द वे वो आपसे मिलने आ रही है। कह रही थी अब्बू का कोई मैसेज है कि उनको वो पहाड़ी वाली जमीन के कागजात चाहिए। पहाड़ी वाली जमीन के पेपर? वहीं पे तो हॉस्पिटल बनना है ना। उसके पेपर्स कहाँ होंगे मेरे पास? सर तिजोरी में रखे ना सर। शर्मा जी बीच में मत बोलिए। सॉरी सर। देखो अरशद, मैं ढूंढता हूँ कहाँ रखे हुए हैं, मैं ढूंढ के बताता हूँ तुमको। और लेकिन तुम बेटा एक बात का ख्याल रखो अरशद, रूबी को हाथ से मत जाने देना। ओके थैंक्स। चले आओ जहां भी हो, वतन आवाज देता है। ये फूलों का, ये खुशबू का चमन आवाज देता है। फिरंगी सुन क्या अपनों का सुखन आवाज देता है। क्यों गुल खिला रहा है, क्यों गुल खिला रहा है खैरों के तू चमन में। आ जाती है जरूरत तेरी तेरे वतन में। फिरंगी फिरंगी